बाबा सब खैरियत? आज आपने नाइट तक रुके हुए, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? हाँ बेटा, सब खैरियत है। बस आज थोड़ी एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगानी थी तो अभी तक रुका हूँ। तुम बताओ, कुछ करवाना है मुझसे? नहीं बाबा, बस मैं जा रहा था, देखा आज आपको कितनी नाइट तक रुके हुए हो आप। मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूँ, क्या हुआ आज। शुक्रिया बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बस बेटे की सालगिरह है तो उसके लिए सोचा था कुछ ले लूंगा, इसीलिए कोशिश कर रहा था कि आज पैसे जमा हो। हाँ बाबा, तो बेटे के लिए आपको क्या लेना है, मैं हेल्प कर दूँ क्या कुछ? नहीं बेटा, अभी इतनी खुददारी तो बाकी है, थोड़ा सा रह गया है। बच्चे की अक्सर सालगिरह है तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो उसको लगेगा कि कुछ मांगने आ गया, तो केक तो भेज सकते। तो बाबा आपके कितने बेटे हैं, बच्चे हैं? बेटा अल्लाह का लाख लाख करम है, 3 बेटे हैं मेरे। तो बाबा अभी तक आप इस उम्र में हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं रहते हैं? बेटा जब एक कमरे का घर था तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि घर छोटा है। बच्चों की खुशी, हंसी, खेल कूद की आवाज में ही खुश हो जाते हैं। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बड़े बड़े घर हैं, लेकिन माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं। लेकिन अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। माँ बाप जब तक जिंदा है यही ख्वाहिश रहेगी कि बच्चों को हर मुसीबत से दूर रखे। हमारी तो जो कटनी थी कट चुकी। कब्र में पैर है मेरे, फिर भी जीने की चाह है। कह सकूं मैं तुमको बेटा फिर से, ऐसी एक आस है। मत छोड़ो दामन उनका जिनका दिया सब कुछ आज है। मिलेंगे तुमको वापस वैसा, ये इस दुनिया का रिवाज है। आज हम हैं रो रहे बेसहारा, खुदा ना करे कल वो दिन तुम्हारा है। मत भूलो कि हमने कितने लाड़ प्यार से तुमको पाला है। छोड़ दिया है आज साथ हमारा जिसने तुमको संवारा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें भी जरूरत अपने के सहारे का है। मिलेंगे वो सब भी तुमको जैसा आज किया अपनों से है, वैसा कल तुम्हारा है। मत भूलो कि इस दुनिया का रीत निराला है। कब्र में है पैर मेरे, फिर भी जीने की चाह है। कह सकूं मैं तुमको बेटा, अपनी बस यही एक आस है, अपनी बस यही एक आस है। ये जो अभी आपने एक्ट देखा, यह हमारी तरफ से एक कोशिश थी कि एक बात दिल तक पहुंच सके। बेसिकली ये जो चेहरे हैं, जो बुजुर्गों के जितने भी चेहरे होते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। ये कोई नए लोग नहीं होते, ये वो बहुत सारे होते हैं जिन पर हमें तरस भी आता है। हम रोज़ाना किसी को किसी मोड़ पे देख रहे होते हैं, किसी को हमें पता होता है कि ये इस दुकान पे सब्ज़ी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या भीख मांग रहा है। और ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनके चेहरे अगर आप गौर से देखें या अगर कभी टाइम निकाल के आप बात कर सकें तो आपको पता चलेगा कि उनकी कहानी सेम है। कहानी बेसिकली हर बुजुर्ग की एक ही कहानी है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे जो हैं वो उनका सहारा बनने की जगह उनको धिक्कार देते हैं। ये हम रोज़मर्रा टीवी पे भी देखते हैं, ये रोज़मर्रा के केसेस में भी आता है कि औलाद ने माँ पे हाथ उठा लिया, बाप डर गया, बाप डर के कुछ बात नहीं कर पाता, गलत को भी गलत नहीं कह पाता। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माशरे में हो रही हैं, जो सोसाइटी में हो रही हैं, जो होनी नहीं चाहिए। तो हम दोनों ने ये कोशिश की थी कि ये छोटा सा एक एक्ट करके ये बात दिल तक पहुंच जाए जो हम बोलना चाह रहे हैं कि सहारा बने, बेसहारा ना छोड़ें। जब बच्चों को बाप की ज़रूरत होती है तो वो माँ बाप की जब ज़रूरत होती है तो वो हर वक्त मौजूद होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। और अगर मजबूरी तौर पे देखा जाए तो औलाद ज़्यादा डिपेंड करती है माँ बाप के सालों को। अगर आप कंपेयर करें, वो कितने अरसे तक आपको ले के चलते हैं, पढ़ाने लिखाना, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते। कुछ साल जिस वक्त उनको आपकी ज़रूरत होती है, हम वो बोझ उठा नहीं पाते। पंकज कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली इस कहानी को बनाने का आइडिया पिछले कुछ दिनों जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा, टीवी में देखा, उसके हिसाब से आया
तो किस्सा कुछ यूँ था कि एक हमारे एक सिटी में एक बहुत ही अमीर परिवार की एक बुढ़ी सी औरत एक रास्ते किनारे जो लंगर बिकते हैं वहाँ पे वो खाना खा रही थी। तो उनमें से किसी अपने जान पहचान वालों ने उसको पूछा कि अम्मा ये क्या, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों खाना खा रहे हो। एक्चुअली वो जो लेडीज़ थी, बूढ़ी औरत, उसके 3 बेटे थे और उसकी जो जायदाद थी जो हमारे सिटी में बहुत ही बड़ी जायदाद है। और उसने बताया कि उसके 3 बेटे थे, लेकिन जब उन 3 बेटों को से उसने जब बोला कि कोई उनका ख्याल रख ले तो तीनों ने उसको दुत्कार दिया। हाँ, ये अभी हर जगह है। ये बेसिकली रोज़मर्रा की रूटीन पे हम इग्नोर भी कर देते हैं और हम बहुत गालियाँ भी दे देते हैं, लेकिन हम खुद भी कहीं ना कहीं हिस्सा हैं इन चीज़ों का। हम हर आस पड़ोस में, सोसाइटी में कोई ऐसी गली नुक्कड़ नहीं होगा जहाँ जुल्म नहीं हो रहा होता है। वो जुल्म इस तरह का नहीं कि माँ बाप को निकाल दिया, वो एक अलग है, वो एक अलग जुल्म है। इसके अलावा भी एक जुल्म है जब उनको ज़रूरत है आप मौजूद नहीं हो, जिस वक्त उनको आपके सहारे की ज़रूरत है आप मौजूद नहीं हो। ये वो है माँ पे हाथ उठाना, बाप को गालियाँ देना, ये एक कंटिन्यू हिस्सा बन चुका है। और उसमें एक और चीज़ हो गई कि बच्चा जो है बहुत गुस्से वाला है। वो बेसिकली गुस्से वाला नहीं होता है, वो बेसिकली एहतराम के लेवल से गिर चुका है, वो उस मेयार से गिर चुका है। उसको सही गलत माँ बाप, अब माँ के कदम तले जन्नत है या आप बाप का जो रुतबा है, हम इस चीज़ की तो कोई मिसाल ही नहीं दे सकते ना। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आज कोशिश की कि अगर ये छोटी सी इतनी सी बात कुछ मिनट आपके लिए, जो भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो अगर इस बात को महसूस कर सकें, आस पड़ोस में अगर हम देखें कुछ तो इन्वॉल्व होना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि ये बुज़ुर्गों से ही ये दुनिया कायम है। अगर हमारे सर पे से माँ बाप का साया उठ जाए तो हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, हम यतीम हैं। ये चीज़ महसूस हो जाए बहुत। उन बुजुर्गों की तरफ से उनके बच्चों को एक पैगाम